हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज मैं फिर एक न्यू वैकेंसी को यहाँ बताने आ गई हूँ आप सबके सामने। बट अभी तक जो वैकेंसीज़ मैं अभी बताई थी आपको, कुछ हाल ही में वैकेंसीज़ जो मैंने बता रखी है वो सभी जो है सिंपल ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब बच्चों की वैकेंसीज़ थी। बट अभी जो वैकेंसी है वो है टेक्निकल बच्चों के लिए, दैट मीन्स जिन बच्चों ने बीटेक कर रखा है। तो बीटेक डिग्री धारकों के लिए जो है ये वैकेंसी आई हुई है, एसएससी जूनियर इंजीनियर जेई ऑनलाइन फॉर्म 2020। इसका फुल नोटिफिकेशन मैं यहाँ पर रिव्यू करने वाली हूँ। कैसे कर सकते हैं आवेदन, और जैसे होता है ना कि आप आवेदन करने गए, अप्लाई करने गए तो आपको पता ही नहीं होता है क्या क्या लगना है। तो मैं सारे स्टेप्स आपको यहाँ पर दिखा दूँगी कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, कहाँ कहाँ क्या क्या मेंशन करना है, ताकि जब आप फॉर्म भरो ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो और सारी चीज़ें आपको पहले से पता हो। पोस्ट कैसी हैं, क्या क्या इसमें जो है चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और विभाग में मतलब जैसे कौन कौन सी पोस्ट है। और हाँ, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि एसएससी जूनियर इंजीनियर का फॉर्म है तो भाई देखो, पे स्केल, पे ग्रेड बहुत अच्छा होता है इसका। तो जो भी बच्चे जो हैं वो टेक्निकल डिग्री वाले हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और चलिए देखते हैं कि क्या है इस वैकेंसी में। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से देखो ये वैकेंसी आई हुई है, जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल रिक्रूटमेंट 2020। एडवर्टीजमेंट नंबर आपको गिवन है यहाँ पे, और शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन भी मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अप्लाई करने की डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट को देखते हैं। सबसे पहले देख लो, एप्लीकेशन बिगिन हो रहा है। तो एप्लीकेशन हो रहा है आपका बिगिन 1/10/2020 यानी कि 1 अक्टूबर को जो है एप्लीकेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन है 30 अक्टूबर 2020 अप टू 11:30 PM ओनली। तो 30 तारीख के चक्कर में मत पड़ना, बिकॉज ये सिर्फ 11:30 PM तक ही है। ओके, ऐसा ना हो कि बैठे रह जाओ कि नहीं हम 12 बजे ही भरेंगे, एकदम लास्ट में ही भरेंगे और फिर वो रह जाए। तो लास्ट डे के तो भरोसे बैठना ही नहीं चाहिए। लास्ट डेट फॉर द पे एग्जामिनेशन फ़ी ये आपका 1 नवंबर 2020 तक के लिए है। और फिर आती है बात लास्ट डेट फॉर पे एग्जामिनेशन फ़ी ऑफलाइन ई चालान, वो है 5 नवंबर 2020। पेपर 1 भी देखो यहाँ पे दे रखा है। एग्जामिनेशन डेट सीबीटी मोड में होगा ये 22 से 25 मार्च 2021 यानी कि 2021। पेपर सेकंड इसका होगा, ये आपको नोटिफाई बाद में किया जाएगा या फिर जल्द ही कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये देख लो आप, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन रही है ये। यहाँ पे देखो आपका एग्ज़ाम का डेट भी दे रखा है, आपको सोचना ही नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा कब होगा, आपको सीधे प्रिपरेशन करना है बैठ के। अब आती है बात कि हमें फ़ी कितना पे करना होगा। तो देखो, जितनी अच्छी सैलरी है फ़ी इसकी उतनी ही ज़्यादा कम है। जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ देना होगा। एससी, एसटी एंड पीएच कैंडिडेट देंगे 0। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी 0 ही है। पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और पे ऑफलाइन थ्रू ई चालान मोड। तो ऑफलाइन थ्रू ई चालान मोड का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बात आती है एज लिमिट की। ऑन 1/1/2021 मिनिमम एज दे रखा है, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल ही नहीं है। मैक्सिमम एज होना चाहिए 32 ईयर्स फॉर CPWD एंड CWC पोस्ट ओनली। तो CPWD और CWC जो पोस्ट होते हैं इनको देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स ऑल अदर पोस्ट के लिए। और एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स, तो फिर जो भी रूल्स होंगे वो मैं आपको भी बता दूंगी। देखो, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जो है तीनों में दिया हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, ठीक है ना। BRO है, CPWD है, CWC है, उसके बाद से सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन है, डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल है, फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट है, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। सबके लिए देखो ट्रेड तो आपका वही दिया हुआ है। एक दो में बीच में कहीं कहीं पे जो है देखो इलेक्ट्रिकल नहीं है, तो ये चीज़ें हम लोग देखेंगे नोटिफिकेशन में। एलिजिबिलिटी क्या है ये आप देख सकते हैं। BRO के लिए दिया हुआ है बीटेक डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड और डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। और जहाँ तक मुझे आइडिया है कि BRO में सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करते हैं, फीमेल नहीं करती हैं, तो ये मैं आपको नोटिफिकेशन से बताती हूँ। अब आती है बात CPWD की, तो इसके लिए है इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन के लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड। CWC के लिए इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड चाहिए। दोनों में से ऑप्शनल है, कोई भी हो सकता है आपके पास। डायरेक्टरेट के लिए देख लो, यहाँ पे दिया है डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड और डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड विद 2 ईयर ऑफ
एक्सपीरियंस, ठीक है। फरक्का बैरिज प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियरिंग जो है ये भी चाहिए, डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड। और ऐसे ही आपका मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के लिए भी दिया हुआ है और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी दिया हुआ है। तो अभी आती है बात कि हम पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से देख लें, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा नोटिफिकेशन, आप देख सकते हो कि पूरा 64 पेज का नोटिफिकेशन दिया गया है। जो नोटिस आई है ये देख सकते हो, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिनेशन 2020। सारी डेट्स मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो डेट्स के बारे में हम यहाँ नहीं देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। और इसके बाद से जो हमें देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन और पोस्ट क्या क्या है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छे से मेंशन है। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सब चीज़ें आप देख लो यहाँ से पूरा अच्छे से। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा देर रुक जा रही हूँ। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, डिटेल ऑफ पोस्ट दी हुई है, ये मैं देखो स्क्रॉल कर रही हूँ इसे, आप देखते चले जाओ इसको पूरा अच्छे से, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या है। पहले तो 5 तरह की यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ दी हुई हैं, ठीक है ना। कैटेगरी भी मेंशन कर दी गई है वहाँ पे। और उसके बाद से देखो यहाँ पे जो मैं बोल रही थी ना कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही जो हैं वो एलिजिबल हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर्स इन द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स BRO। तो जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगी वो जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो इस बात का ध्यान दें। नेशनलिटी सिटीजनशिप आपको पता ही होगा, एज लिमिट मैंने बता रखा है क्या होनी चाहिए। और नेक्स्ट आती है बात एज लिमिट, देखो मैंने आपको बता दिया था और यहाँ पे ब्रीफली भी दे रखा है, तो ये आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे 30 चाहिए अप टू, कहाँ पे अप टू 32 चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से देख लेना पूरा। देखो मैंने पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे दे दिया है, आप अच्छे से एक एक करके जिसके लिए आप पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल हो आप देख सकते हो, ठीक है। अब आती है बात परमिसिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। तो देखो SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 ईयर्स, PWD प्लस OBC 13 ईयर्स एंड PWD प्लस SC/ST 15 ईयर्स। तो ये आप देख सकते हो रिलैक्सेशन है यहाँ पे, आप ये ले सकते हो। और फिर देखो एक्स सर्विसमैन 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज। तो ठीक है, ये समझ गए होगे आप। और फिर डिफेंस के लिए देखो 3 ईयर्स है, और यहाँ पे भी जो है SC/ST का अलग से दिया हुआ है 8 ईयर्स। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखना फॉर्म भरते टाइम। और अभी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही है मुझे वो ये दिख रही है कि प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो ये जब फॉर्म भरेंगे आप तो मैं वहाँ पे बताऊँगी। अभी इसको नीचे दिखाती हूँ। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ देखो बहुत ही अच्छे तरीके से दी हुई है। BRO के लिए जो है जूनियर इंजीनियर सिविल, देख सकते हो आपके क्या चाहिए। यहाँ से आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सबसे पहला वाला ही है। ये देखो मैं थोड़ा जूम कर दे रही हूँ इसे, तो आप देख सकते हो यहाँ से। उसके बाद से सेकंड के लिए भी, तो मैं धीरे धीरे से स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसे अच्छे से देख लेना। तो हर पोस्ट के लिए देखो यहाँ पे गिवन है अलग अलग जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और इसके बाद से बात आती है हाउ टू अप्लाई एंड एप्लीकेशन फ़ी। सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी फॉर्म भरने के लिए ये पता होना चाहिए। तो फोटोग्राफ जो है वो आपका JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 KB to 50 KB के बीच में, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये भी दे रखा हुआ है 3.5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद से हम देख लेते हैं कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे सेंटर हैं। सेंट्रल रीजन में देख लो आपका बिहार और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, ठीक है। भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, ठीक है ना। एड्रेस भी दिया हुआ है, रीजनल ऑफिस और वेबसाइट दी हुई है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो अच्छे से उसको। फिर आती है बात ईस्टर्न रीजन की, तो इसमें दिया हुआ है देखो आपका पोर्ट ब्लेयर है, बोकारो है, धनबाद है, हज़ारीबाग है, जमशेदपुर है, रांची है, बालासोर है, बहरामपुर, गंजम है, भुवनेश्वर है, कटक, कल्याणी, राउरकेला, संबलपुर, गंगटोक,
आसनसोल है, हुगली है, कोलकाता है और सिलीगुड़ी है। कर्नाटका की बात करते हैं, कर्नाटका केरल रीजन की, तो इसमें भी देखो बहुत सारे सेंटर्स हैं। अब आप देख सकते हो, मैं पढ़ नहीं रही हूँ सारे सेंटर्स को। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, देखो यहाँ पर भी बहुत सारे सेंटर्स हैं। उसके बाद आती है बात नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, तो देखो यहाँ पर भी बहुत सारे सेंटर्स दिए हुए हैं। फिर नॉर्थ रीजन की आती है बात, नॉर्थ वेस्टर्न की आती है, साउदर्न रीजन की आती है, फिर वेस्टर्न की आती है। तो इस तरह से देखो कई सारे सेंटर्स आपको दिख गए होंगे। और उसके बाद से आती है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात, तो देख सकते हो पेपर 1 जो है इसका ऑब्जेक्टिव टाइप है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा इसमें। सब्जेक्ट आप देख सकते हो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। पार्ट ए जो है इसका वो है जनरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल, और पार्ट बी है जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, और पार्ट सी है जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। तो जो भी आपका होगा उसके हिसाब से आपको पेपर मिलेगा। इसका मार्क्स दिया हुआ है 50 और नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स, यानी दोनों 50-50 हैं, 2 सेक्शन के लिए और तीसरे के लिए है 100 आउट ऑफ 100। ड्यूरेशन दिया जाएगा आपको 2 आवर्स, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं फॉर स्क्राइब एज पैरा 9.1 या 9.2 के लिए, उनको दिया जाएगा 2 आवर्स 40 मिनट्स। तो आप ये देख सकते हैं। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा। रिटन एग्जामिनेशन है पार्ट ए जनरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल, और पार्ट बी जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, और पार्ट सी है जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। टोटल जो है देखिए 300 मार्क्स, ओके। इसके लिए भी टाइमिंग वही है। तो ये सब चीज़ें आप देखते हुए चलेंगे। अब आती है बात कि सिलेबस तो आपने देख ही लिया है और ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ से मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए जा रही हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सब कुछ दिया भी हुआ है ना, क्या क्या पूछ सकता है आपसे। तो देखो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, सब कुछ यहाँ मेंशन है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, इसमें सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। मैं इसीलिए धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप सब कुछ एक नज़र देखते जाओ, ठीक है। अब इसके बाद से आती है फॉर्म भरना। तो फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, तो वो मैं दिखा दे रही हूँ आपको यहाँ से। ये भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ सिलेक्शन, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1 एंड 2 आर एज फॉलोज। अनरिजर्व की 30%, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस 25% एंड अदर्स का 20%। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ है किस तरह से फॉर्म को भरना है, ऑनलाइन फॉर्म को। तो ये चीज़ें मैं नहीं बता रही हूँ आपको, सीधे मैं फॉर्म की तरफ ले चलती हूँ आपको, ठीक है ना। एक बार ये देख लो यहाँ से कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो चाहिए, तो यहाँ पे देखो क्या क्या है। वोटर आईडी कार्ड है, पैन है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, स्कूल कॉलेज आईडी है या फिर एम्प्लॉयर आईडी होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद से हम चलते हैं हमारे फॉर्म की तरफ। देखो ये रहा फॉर्म। डू यू हैव आधार, आधार नंबर बताना है, वेरीफाई कराना है आधार नंबर को। टाइप ऑफ आईडी पता होनी चाहिए, आईडी नंबर, नेम, वेरीफाई नेम, सब कुछ वेरीफाई करना है। हैव यू एवर चेंज नेम, आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, आपको अपना नाम देना है जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में था वही। नेम अगर चेंज किया हो तो चेंज नेम देना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद से आप आएंगे सेकंड पेज पे, तो वहाँ पे आपको मैट्रिकुलेशन की इन्फॉर्मेशन देनी है, एजुकेशन बोर्ड वेरीफाई करना है उसे, रोल नंबर, फिर ईयर ऑफ पासिंग, जेंडर, फिर लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसके बेस पे आप ये फॉर्म भर रहे हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। फिर नेक्स्ट आती है बात यहाँ से कैटेगरी, फिर नेशनैलिटी, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मीन्स कि आपके फेस पे कहीं कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क हो तो आपको उसे फिल करना है यहाँ पे, ठीक है ना। और डिसेबिलिटी टाइप बतानी है आपको अगर कुछ है तो आपके में, और परमानेंट एड्रेस देना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। परमानेंट एड्रेस आपको देना है, प्रेजेंट एड्रेस देना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और आता है नेक्स्ट आपका लास्ट है कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स। इसके बाद से आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट पे जाना होगा, और नेक्स्ट पे जब आप आओगे तो आपको एक डिक्लेरेशन मिल जाएगा, उस पर आपको आई एग्री क्लिक करना होगा, और उसके बाद से क्या करना होगा, फॉर्म को सबमिट करना होगा। तो इतना आपको करना होगा। इसके बाद से बात आएगी पेमेंट की, तो इतना आपको कर लेना है पहले, उसके बाद से फिर आप पेमेंट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये रहा पूरा फॉर्म का फुल डिटेल। आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अपॉन क्लिकिंग फाइनल सबमिट डिफरेंट OTPs विल बी सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। यू नीड टू एंटर वन ऑफ द 2 OTPs एट डेजिग्नेटेड फील्ड टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपके फ़ोन पे एक OTP जाएगा, आपको उस OTP को फिल करना होगा, तभी जाके आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होगा,
ठीक है। आपका जो सबमिशन होगा फॉर्म का बेसिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू, वो जो है अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो 14 डेज़ के बाद से जो आपका डेटा है वो डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और कोशिश ये करिएगा कि आपका नाम, आपके फादर का नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन के एग्जामिनेशन के जो भी डिटेल हैं आप उसको एकदम एग्जैक्टली और सही भरें, ठीक है। और बेसिक डिटेल्स को चेंज करने का टाइम बार बार नहीं दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, तो ये सब चीज़ें ध्यान देंगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे दिया था, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। इसके बाद से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।